नमस्ते। हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। शनिवार के लिए हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये हैं दो ओरेकल। ठीक है, मैनिफेस्टेशन करना, ध्यान करना कंटिन्यू रखिए एंड ऑलवेज कीप मूविंग ऑन। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड जनरल रीडिंग है, सो कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, कुछ नहीं भी। ठीक है, सो कीप एन ओपन माइंड। जहाँ पर भी एप्लीकेबल हो राशियाँ हम बताने की कोशिश करते हैं, हिंदी में हो या फिर इंग्लिश में। एंड मेजर अरकाना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे साइकी के लिए या फिर स्पिरिचुअल जवाब के लिए। ठीक है, तो जहाँ पे हमें लॉजिकल जवाब नहीं मिलता टैरो के बाकी कार्ड से, तो हम मेजर अरकाना के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं रीडिंग की शुरुआत। और सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, पहला ही कार्ड आ गया, फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, ये दो कार्ड्स मिले हैं, क्या है वो देखो। ये है टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, चलो हमें यहाँ पे वाटर साइन एंड अर्थ साइन दोनों मिल रहे हैं। फिर है फोर ऑफ कप्स। चलो, कप्स यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, और देखते हैं कौन से कार्ड मिलते हैं। ये कार्ड आ गया एट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, और एक दो कार्ड चुनते हैं। यस, वो कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं वो क्या है। ठीक है, ये हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड ये हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोनों ही क्वीन यहाँ पे आ गई है। ठीक है, क्वीन कार्ड्स यहाँ पे आ चुका है। सो लेट्स सी नाउ। सो अब देखते हैं कि हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, सो लेट्स फोकस ऑन दैट वन। देखो, सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है फाइव ऑफ कप्स। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में कुछ चल रहा है। क्या चल रहा है भाई, क्या करूँ मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे कनेक्ट करूँ, है ना। आई थिंक अगर ये अलार्म लगाना भूल गए थे, ठीक है, या फिर कि मे बी कल रात को ही कुछ लड़ाई झगड़ा वगैरह हो गया था, या फिर जो हफ्ते भर की फाइट है वो अभी भी अगर ख़त्म नहीं हुई है, शब्दों की श्रृंखला, शब्दों की फाइट, तो उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपनी बातें आपके सामने रखूँ कैसे, और आप किस तरह से इनको जवाब दोगे। हाँ, इनको एक चीज़ का डर लग रहा है कि भाई आप इनके ऊपर गुस्सा ना हो, या फिर आप इनकी फिरकी ना लो कि भाई कल तो बड़े ये बन रहे थे वगैरह वगैरह। तो कहीं ना कहीं देखो, ये आपसे, मेरा डॉग है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आपसे ये कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ट्रस्ट देम, कि आप इनको ट्रस्ट करते हो, ये पहली बात है। एंड दूसरी बात, क्या आप उनको एक और मौका देना चाहोगे। ठीक है, सो यहाँ पे वो अपनी साइड क्लियर कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे है टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखो इनका कहना है कि भाई कभी कभी क्या होता है ना, कि जब आप दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत होती है, तो कुछ बातें ऐसी होती है कि जहाँ पे मे बी आपको लगता है कि आप सही हो, कहीं पे आपको लगता है कि आप सही है ना। तो मतलब दोनों लोगों को लगता है कि भाई मैं ही सही हूँ। तो ऐसे में क्या होता है ना कि फिर थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, एंड फिर उनको कैसे क्लियर करना, उसमें समय लग सकता है। इसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पे है टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, ये कह रहे हैं कि मेरे लिए आपका इंटेंशन, आपकी खुशी मायने रखती है, और मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे इस खुशी को बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, ये उस खुशी को बचाना चाहते हैं, इस खुशी को और बढ़ाना चाहते हैं। और हम वो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ चाहते हैं कि भाई हम कहीं दूसरी जगह पे जाए, एक नया डेस्टिनेशन चुने अगर आगे बढ़ने के लिए, या फिर अब आपको लगता है कि भाई आप बस ट्रैवलिंग करें, या फिर बस किसी रेस्टोरेंट में मिले, अपनी बात करें, तो जो भी आप चाहोगे वी विल डू लाइक दैट, तो हम वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपसे वो जवाब मांग रहे हैं। इशू कार्ड है यहाँ पे, वो है फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप चाहोगे तो ट्विस्ट एंड टर्न भी आ सकते हैं।
देखो पहला ट्विस्ट एंड टर्न आता है किस्मत से। किस्मत ने अगर चाहा तो चीज़ें अलग हो जाएगी, तो मे भी अचानक से कुछ चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी और कहीं ना कहीं में भी आपको ही इनसे बातचीत करने पे किस्मत मजबूर भी कर सकती है। ठीक है, ये उनका पहला अंदेशा है। दूसरा अंदेशा है कहीं ना कहीं पे में भी कुछ चीज़ें अचानक से इनके सामने आ सकती है, लाइक सडनली ऑफिस से कॉल आ गया, फिर सडनली कुछ और चीज़ें आ गई और उसके कारण इनको जो आपके साथ प्रोग्राम है उसे पोस्टपोन करना पड़ा है। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। ठीक है, देखो इस पर्सन के हिसाब से ये बात तो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कभी कभी चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, है ना, कि करने कुछ और गए थे, हो कुछ और हो रहा है। तो ऐसे में अगर आप इनको ब्लेम करोगे भाई इनकी गलती है, तो कैसे ये कहेंगे? बिकॉज देखो इनकी अगर गलती है भी तो इतनी तो बड़ी गलती नहीं हो सकती कि एक बर्नर सा शुरू हो जाए, है ना। तो ये पहली बात यहाँ पे कह रहे हैं। नाउ यहाँ पे जो दो कार्ड आ गए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो पहली बात तो यहाँ पे पैशन एंड पावर दिखता है, एंड यहाँ पे हमें दिखता है ग्राउंडिंग एनर्जी। ये देखो कह रहा है कि मैं तो ग्राउंडिंग एनर्जी के साथ ही रहूँगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझ में थोड़ी कमी, या फिर मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करता हूँ, या फिर बहुत ही जल्दी डिसीजन बदलता हूँ, तो हाँ वो चीज़ आप इनके साथ ज़रूर डिस्कस कर सकते हो, जिसके लिए इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट ये इन्हीं के पहलू है। एक तरफ तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्साहित हमें दिखते हैं, और एक तरफ मतलब अचानक से प्लान बदलने वाले, या फिर एकदम से शांत होने वाला है। तो कहीं पे एकदम से ज़्यादा गुस्सा है, ज़्यादा एंगर है, या फिर ज़्यादा एक्साइटमेंट, और यहाँ पे एकदम से सरीन है। शायद ये आप दोनों भी हो सकते हो, कि अपोजिट्स अट्रैक्ट जो हम कहते हैं, तो वो एनर्जी भी हमें यहाँ पे आज दिखती है। और देखते हैं सेकेंड ओरेकल जो है, यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलता है। पहला जो कार्ड आ गया लव ट्रायंगल। ये एक इशू यहाँ पे आ रहा है ना, व्हाट इज मीन बाय लव ट्रायंगल। देखो हम लव ट्रायंगल के लिए कह सकते हैं कि भी कहीं ना कहीं यहाँ पे शायद जस्ट मिनट, तो किसी की अपनी जॉब भी यहाँ पे आ सकती है। जैसे कि मान लो अचानक से जॉब से प्रेशर आ रहा है, फिर आपकी ट्रांसफ़र कहीं और हो गई है ना, या फिर आपको थोड़ा और वर्क दिया गया है, तो जहाँ पे आपको छुट्टी मिलनी चाहिए थी वहाँ पे आपको काम मिला। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इश्यूज भी यहाँ पे आ सकते हैं। कई बार कहते हैं ना कि आपने तो अपने बिजनेस से शादी कर ली, तो वो चीज़ यहाँ पे नजर आती है। हाँ, अगर किसी को लग रहा है कि लव ट्रायंगल है, तो शायद ये अट्रैक्शन बेस्ड है। थोड़ा बहुत अट्रैक्शन किसी को कहीं और हो सकता है, बट ये मेरे हिसाब से यहाँ पे इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। दूसरा है ड्रीम्स। तो हाँ, यहाँ पे सपने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप दोनों जो सपने बुन रहे हो या फिर जो सपने देख रहे हो, वो यहाँ पे काफ़ी मैटर करते हैं। ठीक है, सो दोनों के सपने यहाँ पे दिखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इस ओरेकल की, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। एंड ये है थर्ड कार्ड, जो कि है ड्रीम चार्ट। ठीक है, सो कहीं ना कहीं में भी आप सपनों के बाद जो एक्सपेक्ट करते हो टुवर्ड्स ईच अदर, लाइक आपको अगर लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप फैमिली के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप प्लानिंग कर रहे हो रिगार्डिंग फ्यूचर, चाहे वो कमिटमेंट हो या फिर मैरिज हो आफ्टर दैट, तो वो भी चीज़ यहाँ पे दिखती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं सीरियस होता हुआ भी हमें दिखता है। फोर्थ जो कार्ड है वो रिलीज योरसेल्फ। हाँ, ये वाला कार्ड है जो बिल्कुल यहाँ पे आ गया कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्यों बंधन में रहे। तो अगर आप में से किसी को लग रहा है कि भाई इस रिश्ते में थोड़ा मैं बंद सा गया हूँ, फिर मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते में फिट हूँ, तो ये रिलीज योरसेल्फ भी आता है। हालांकि ये डिमांड आप कर रहे हो या फिर ये कर रहे हैं, ये भी देखना होगा। ठीक है, अब देखते हैं ये जो नेक्स्ट ओरेकल है, यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड है रिलीज डेस्परेशन। देखो 2 बार रिलीज आ गया है, पहले बार यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया दूसरी बार लेट गो ऑफ योर नीड टू मेक थिंग्स हैपन, अट्रैक्ट डोंट चेस। देखो सिंपल सी बात हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि रिलीज डेस्परेशन मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई जो मतलब आपको ज़रूरत है इसलिए किसी से मिलना है, तो ये नहीं। अट्रैक्ट कर सकते हो बट किसी के पीछे भागो मत। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बताई। जैसे अगर आपको लग रहा है कि भाई आप डिजर्व करते हो किसी का प्यार, तो ये डिजर्व रखना एक फीलिंग बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि मुझे उनसे मिलना ही है, उनसे बात होकर ही रहेगी, ये आपके हाथ में नहीं है। बिकॉज जैसे कि आपकी एक साइड है, उनकी भी साइड है। वो कितना अच्छा सोचता है, में कितना नहीं सोचते, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये है यू डिड व्हाट्स बेस्ट, स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। ठीक, तो ये एक चीज़ यहाँ पे आ रही है। देखो हर बार आप गलत, तो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी क्या होता है ना कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो लेकिन चीज़ें सही नहीं होती। ये भी इनकी तरफ से आ रहा है। ये भी कह रही है अभी मैंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन आपको अगर मेरी बात समझ में नहीं आ रही है कि मैंने क्यों किया, कैसे किया, इसके पीछे की वजह क्या थी, तो मैं भी क्या करूँ।
ओवर इंटेलिजेंस, इट्स ओके, यू डिजर्व दैट पिंट ऑफ आइसक्रीम। इस कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भाई मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत सारा ध्यान लगा है, तो अब जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है वो है कि भाई मुझे आपका साथ चाहिए। नेक्स्ट है ड्रॉप द बैगेज इन टिम्बक्टू, गेट इट फार अवे फ्रॉम यू। ऐसे कह रहे हैं कि अगर मेरे ऊपर इतना सारा प्रेशर है ना, ये प्रेशर को रिलीज करना चाहते हैं, ठीक है, दैट इज द वन थिंग, ये प्रेशर को रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए आप ये एक सेंटेंस आ गया या फिर जो वर्ड है टिम्बक्टू, कि भाई इस चीज से दूर जाओ, ओके अपने साथ प्रेशर को मत रखो। फाइनल जो 2 कार्ड है वो देखते हैं क्या है। रिलीज रिजिडिटी, लेट गो ऑफ द स्ट्रिक्ट रजीमे यू हैव इन योर माइंड, लूजन अप। तो कभी कभी लगता है ना कि भाई सब कुछ ऐसे ही होना चाहिए, ये जो बात है इसको जाने के लिए ये यूनिवर्स इनको गाइड कर रही है। फाइनल है रिलीज ग्रीड, लेट गो ऑफ द नीड ऑफ द बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। कभी कभी मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ या फिर सब कुछ मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलता, तो वो डेस्परेशन भी छोड़ने के लिए यूनिवर्स इनको कह रही है। सो इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।